नमस्कार भावी दरोगाओं। आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट किसकी कितनी तैयारी है, इससे आपका अंदाजा हो जाएगा। पहला सवाल देखते हैं, भारतीय दंड संहिता को प्रतिस्थापित करने वाले नए कानून का क्या नाम है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी को प्रतिस्थापित करने वाले नए कानून का क्या नाम है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा बी, भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस। दूसरा सवाल देखते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था। इसका सही उत्तर होगा बी, 2005। तीसरा सवाल देखते हैं, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज की परिभाषा किस धारा में दी गई है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज की परिभाषा किस धारा में दी गई है। तो सही उत्तर होगा ए, धारा 2। अगला सवाल देखते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए 1980 के तहत किसी व्यक्ति को अधिकतम कितनी अवधि के लिए निवारक निरोध में रखा जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए 1980 के तहत किसी व्यक्ति को अधिकतम कितनी अवधि के लिए निवारक निरोध में रखा जा सकता है। तो सही उत्तर होगा सी, 12 महीने। अगला सवाल देखते हैं, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा बी, 2005। अगला सवाल, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 कब लागू हुआ था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 कब लागू हुआ था। तो इसका सही उत्तर है 30 जनवरी 1990। अगला सवाल देखते हैं, आईटी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा साइबर आतंकवाद से संबंधित है। आईटी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा साइबर आतंकवाद से संबंधित है। तो सही उत्तर है बी, धारा 66F। अगला सवाल, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार बिना लाइसेंस के वाहन चलाना किस धारा के तहत दंडनीय है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार बिना लाइसेंस के वाहन चलाना किस धारा के तहत दंडनीय है। तो इसका सही उत्तर होगा ए, धारा 3, 181। अगला सवाल, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, राष्ट्रपति। अगला सवाल, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की किस धारा के तहत पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की किस धारा के तहत पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। तो इसका सही उत्तर होगा ए, धारा 41 के तहत। अगला सवाल देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कब अस्तित्व में आया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कब अस्तित्व में आया। तो सही उत्तर है ए, 11 नवंबर 1986 को। अगला सवाल, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पोक्सो अधिनियम किस वर्ष बनाया गया। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पोक्सो अधिनियम किस वर्ष बनाया गया। तो सही उत्तर है सी, 2012। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत हत्या का अपराध अब किस धारा के अंतर्गत परिभाषित है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत हत्या का अपराध अब किस धारा के अंतर्गत परिभाषित है। तो इसका सही उत्तर होगा धारा 103 के तहत। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 6 अनुसूचियां। अगला सवाल देखते हैं, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2013।
अगला सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 42वां संशोधन। अगला सवाल, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भाग 4। अगला सवाल, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 12 अनुसूचियां। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? सही उत्तर है सी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला सवाल, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं? सही उत्तर होगा बी, अनुच्छेद 356। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? सही उत्तर होगा बी, अनुच्छेद 40। अगला सवाल, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है? संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है? सही उत्तर होगा 6 महीने। अगला सवाल देखते हैं, शिक्षा का अधिकार किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 21 ए, ऑप्शन सी। 25वां सवाल देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 73वां। अगला सवाल है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? इसका सही उत्तर होगा बी, उपराष्ट्रपति। अगला सवाल, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इसका सही उत्तर होगा सी, सोवियत संघ, रूस। अगला सवाल है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? इसका सही उत्तर होगा बी, 62 वर्ष। अगला सवाल देखते हैं, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? सही उत्तर होगा बी, अनुच्छेद 280 के तहत। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा भाग 3 को। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? सही उत्तर होगा सी, पलाश, टेसू। अगला सवाल देखते हैं, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सही उत्तर होगा ए, लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? सही उत्तर है बी, गोविंद वल्लभ पंत। सही उत्तर होगा बी, गोविंद वल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश में भारतीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में भारतीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा सी, मुरादाबाद। किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है? किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है?
सही उत्तर होगा सी, विटामिन ए की कमी के कारण। अगला सवाल, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इसका सही उत्तर होगा सी, सारनाथ। अगला सवाल, सिंपलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? सिंपलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर होगा बी, ओडिशा। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? सही उत्तर होगा बी, लखीमपुर खीरी। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है सी, 10 दिसंबर। अगला सवाल देखते हैं, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर है लियोन, फ्रांस। इन 40 सवालों में आपके कितने सवाल सही हुए हैं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि इस प्रैक्टिस सेट का स्तर इजी या और थोड़ा हाई किया जाए, तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।